कोरोना महामारी ने इस समय पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। जनपद मथुरा भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इस समय हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जिसे कहा जा सकता है कि कोरोना से अछूती है। और आश्चर्यजनक रूप से ये जगह कोरोना से अछूती है। हम बात कर रहे हैं मंडी, मथुरा मंडी की। मथुरा की जो प्रमुख मंडी है, हम मंडी समिति में बैठे हैं। यहाँ पर मंडी समिति में कोरोना का कोई भी मामला नहीं है, जबकि बेहद संवेदनशील मंडी समिति को माना जा रहा था। यहाँ से लगातार सब्जियों का आना जाना लगा रहा। आड़तियों से लगातार सब्जी के लिए व्यापारी संपर्क करते रहे, लेकिन अभी तक आज की डेट में जब हम बैठे हैं, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी आड़तिया यहाँ पर कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है मंडी के जो सचिव हैं सुनील कुमार शर्मा जी को। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक तो इस बात के लिए, और कि मंडी जो बहुत संवेदनशील मानी जा रही थी कि कहीं यहाँ पर कोरोना ना फैल जाए, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर लोग आ रहे थे सब्जी लेने के लिए, और सब्जी बाहर भी सप्लाई जिस तेज़ी के साथ हो रही थी, क्या सावधानियां बरती गई कि आज ये स्थिति है कि हम यहाँ पर कोरोना शून्य की स्थिति में है? एक तो हम लोगों ने व्यापारियों के सहयोग से और प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे पुलिस वाले सोशल डिस्टेंस के लिए लगाए गए थे अधिकारी यहाँ पे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा था। और हमने शुरुआत से ही एक तो मंडी को हमने, चूँकि मंडी दिन में चलती थी, इस मंडी को सबसे पहले हमने रात्रि में किया। रात्रि में करने का कारण हमारा ये रहा था कि जो एक्चुअल ख़रीदार है, जो बिक्री करता है शहर में जाके, वो ही यहाँ पर आएगा। क्योंकि ये मंडी आपने देखा होगा, चारों तरफ कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। तो यहाँ पर अधिकतर दिन में फुटकर सब्जी लेने वाले 1000-1500 व्यक्ति आते थे सुबह से लेके शाम तक। एक तो वो लोग यहाँ आना जाना बंद हो गया था। दूसरा, हमने रात्रि में सब्जियों को 4 जगह भगवाया था। यदि आप रात के टाइम में आए हों तो हमने इस मंडी को 4 स्थानों पर कर दिया था। सूखे आइटम हमारे अंदर थे फल के, और वैसे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। हरी सब्जियों को हमने एक चबूतरा था जो गल्ला मंडी में था, ओपन में, वहाँ लगवाया था। उसके अलावा कुछ सब फल ऐसे थे जैसे खरबूज था, तरबूज था, ककड़ी था, खीरा था, जो काफ़ी स्थान गिरते हैं, उसको हम गेट नंबर 2 के पास ले आए थे। तो एक तो मंडी का हमने विकेंद्रीकरण कर दिया था कि पब्लिक जो है एक जगह इकट्ठी ना हो। इसके साथ ही चूँकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, शायद मैं समझता हूँ कि उनका भी आशीर्वाद यहाँ पूरी मंडी पर रहा। और ये ताज्जुब मैं भी करता हूँ कि हमारे प्रदेश में अधिकतर मंडियों में ये संक्रमण की, जो कोविड-19 की बीमारी से लोग ग्रसित हुए थे, और आज तक, क्योंकि 22 मार्च या जो भी लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च से आज तक, एक भी कोई हमारा पल्लेदार, हमारा कोई मजदूर, हमारा कोई किसान भाई या हमारे व्यापारीगण, इवन हमारा स्टाफ जो उस भीड़ में निरंतर काम किया, पुलिस बल के लोग भी थे। ये चौकी जो हैं, आपने देखा होगा हर थाने में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इस चौकी में भी कोई आदमी कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ, जो लगातार उस सोशल डिस्टेंस को या मास्क की चीज़ को निरंतर वहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे। तो ये वास्तव में एक बहुत ही, जैसे आप बता रहे थे, एक अचंभा टाइप की चीज़ हुई है कि इस, जहाँ कोरोना टाइम में पूरे मथुरा जनपद में मंडी ही एक पूरे शुरू से लेके आज तक निरंतर कारोबार कर रही है। और उसका कारण ये भी रहा कि नागरिकों को, मथुरा जनपद के जितने भी उपभोक्ता थे, उनको सब्जी अच्छी मिली और सस्ती मिली। तो यहाँ बैठकर खुद को इसलिए महफूज मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोरोना का एक भी केस नहीं है। हम जब अंदर आए थे तो हमने वो सावधानियाँ भी देखी जो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। सर, आप भी बड़े बड़े अधिकारी, जिले के आला अधिकारी हैं, वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आपके द्वारा यहाँ क्या बचाव किए जा रहे हैं? और मैंने देखा है यहाँ पर कि आप डाटा भी एकत्र कर रहे हैं, यहाँ जो मंडी में आ रहे हैं लोग और यहाँ से जो जा रहे हैं उनका, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमने 2 हेल्प डेस्क बनवाए हैं यहाँ पे। एक, जब आप, हमारे व्यापारीगण जो व्यापार स्थल पे अपना जाते हैं, चाहे उसमें उपभोक्ता हो, चाहे उसमें क्रेता हो, चाहे वो किसान विक्रेता हो, एक हमारी चेक पोस्ट है। जैसे आप अंदर घुसेंगे तो चेक पोस्ट पे भी हमने एक हेल्प डेस्क बनवा रखा है। और उसमें जो इनिशियल 2 जो हमारे, एक ऑक्सीमीटर है, एक हमारा थर्मल टेम्परेचर का एक वो है, 2 यंत्र हमारे वहाँ रखे हुए हैं। और चूँकि वो सारा पब्लिक का एक सेक्टर है, वहाँ पे एक रजिस्टर बनाया हुआ है। हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर लिया जा रहा है, और पल्स, जो ऑक्सीमीटर है, उससे पल्स की उसमें लिखी जा रही है। तो हमें शुरुआत में यदि कोई लगता है भाई मानक से ऊपर कोई जा रहा है, तो उसको हम वहाँ पर बिठाते हैं, और बिठाने के बाद में उसको बताते हैं कि भाई आपकी पल्स इतनी है या आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप अपना केयर करें। उसको वहीं से वापस कर दिया जाता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसी टाइप का एक हेल्प डेस्क हमने, आपने देखा होगा जब आप कार्यालय में आए होंगे, तो कार्यालय पे भी हमने कर्मचारी बिठा रखा है, वो भी वही काम कर रहा है। एक ऑक्सीमीटर रखा है उसके पास, एक उसके पास थर्मल स्कैनिंग जो टेम्परेचर लेने वाला वो भी रखा है।
यहाँ अपने विशेष चूँकि कार्यालय है, कार्यालय में 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो व्यापारी आते हैं और एक सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 रजिस्टर बनाए हैं, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का एक रजिस्टर बनाया है, व्यापारियों का, किसानों का या जो भी व्यक्ति आता है उसका हमने एक अलग रजिस्टर बनाया है। वो केवल इसलिए बनाया है कि यदि कोई कोरोना से कोई केस अगर आता है और वो शायद हमारे रिकॉर्ड में व्यक्ति मिलता है तो उसको छाँटने में या देखने में हमें बहुत जल्दी से पता लगा लेंगे। कोई सरकारी है तो सरकारी रजिस्टर से पता लगा लेंगे, या तो कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट रजिस्टर से पता लगा लेंगे। तो ये कुछ सावधानियाँ हम लोगों ने बरती हैं और इससे निश्चित रूप से कुछ लोग, जैसे 1-2 लोग मिले थे और हमने जो आरोग्य ऐप पे भी ये डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ पे 1-2 बार आते हैं कि 500 मीटर के आसपास, तो हम लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि भाई 500 मीटर के आसपास यदि कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मंडी का एरिया भी 500 मीटर के आसपास आपको मिलेगा, एक कोने से दूसरे कोने में। तो तुरंत हम माइक से, आपने अनाउंसमेंट भी होता है, हम तुरंत उसका अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो तो वो अपना इलाज कराने के लिए जाए, चूँकि उसकी यहाँ मिल रहे हैं। तो ये कुछ मोटी-मोटी जो हमने जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक आम नागरिक की तरह, कोई हम डॉक्टर पेशेवर तो है नहीं, लेकिन जो सावधानियाँ जो बताई गई हैं उससे हम ज़रूर इसमें सफलता मिल रही है। सर, अभी आपने बताया और हम सब लोगों ने भी देखा, सब्जियां इस पूरे लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ बनकर उभरी। और सब लोगों पर जब लॉकडाउन हुआ तो क्या हॉट स्पॉट एरिया और क्या जो खुले हुए एरिया थे, सब में ये दिक्कत सामने आ रही थी। सबके पास ये जिज्ञासा थी कि सब्जियां कैसे मिलेंगी, क्योंकि मंडी आम उपभोक्ताओं के लिए बंद कर दी गई थी। केवल रात में मंडी खुलती थी जिसमें आम उपभोक्ताओं की एंट्री बंद थी, लेकिन सब्जियां सस्ती मिली और आपके घर पर जाकर मिली। ये कैसे संभव हुआ सर? आमतौर पर जो लॉकडाउन नहीं होता था, कोरोना से पहले जो सब्जियां महंगी थी, वो कोरोना होने के बाद सब्जियां सस्ती हो गई। केले हमने देखे, केले आश्चर्यजनक रूप से सस्ते हो गए। 20 रुपये 15 रुपये किलो में केले फुटकर में खरीदे और बेचे गए। ये आप देख ही रहे थे कि कोरोना में सारे काम बंद हो चुके थे, सारी व्यापारिक गतिविधियाँ शून्य हो गई थी। यदि आपने देखा हो, एकमात्र जो मंडियाँ थीं प्रदेश की, चाहे वो गल्ला मंडी हो, चाहे वो फल सब्जी मंडी हो, वो निरंतर खुलवाई गई। निरंतर खुलवाने का देखिए कई कारण थे उसमें, चूँकि एक तो आवश्यक वस्तु की चीज़ें भी थी ये, दूसरा किसान की जो उपज थी उसको भी कहीं न कहीं बिक्री कराना था, क्योंकि किसान, कोरोना से किसान को भी प्रभावित था, आम नागरिक प्रभावित थे। इस मंडियों को एक, मतलब आप ये कहें तो उसमें हम लोगों ने जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कोरोना से सब लोग भयभीत थे, एक सिस्टम बना के हम लोगों ने इसकी बिक्री कराई। आप अवगति होंगे कि किसानों का माल यहाँ से भी मैंने देखा था, हरी सब्जियाँ जो हैं, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, गोवर्धन साइड में होते हैं, वो इस मंडी के साथ साथ अन्य मंडियों, चाहे वो आगरा की मंडी हो या दिल्ली की मंडी हो, प्रदेश की अन्य मंडियाँ, वहाँ तक माल जाता था। क्योंकि वो माल अन्य मंडियों में जाने से प्रतिबंधित हुआ। आगरा मंडी भी बंद रही थी और दिल्ली मंडी भी बंद रही थी, क्योंकि उसमें आपको मालूम था बॉर्डर सील कर दिए गए थे। तो बॉर्डर सील होने के कारण एक हरियाणा पड़ता था, हरियाणा के बाद दिल्ली पड़ता था, दोनों बॉर्डर सील थे। सारी सब्जियां हमने किसानों की मंडियों में मंगवाई और मंडियों में बिक्री कराई। एक आप जानते हैं अर्थशास्त्र में है मांग और आपूर्ति का एक होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आपूर्ति थी वो अधिक हो गई थी, सरप्लस हो गई थी, मांग कम थी। अच्छा, मांग का कम होने का कारण भी आप जानते हैं कि लोगों के पास आर्थिक जो थी गतिविधियाँ थी वो समाप्त हो चुकी थी, पैसे की कमी थी, तो लोगों ने उतना ही माल लिया जितने उसको ज़रूरत थी। आवक ज़्यादा हो रही थी, मांग कम हो रही थी, तो सभी उपभोक्ताओं को भी, किसानों का मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन किसानों का अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए, अगर वो माल वहीं सड़ जाता, अगर वो मंडी नहीं खुलती और नहीं बिकता, तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान किसानों का होता। उसका एक तरफ हल्का सा नुकसान किसानों का हुआ तो, लेकिन उपभोक्ताओं का उससे बहुत फ़ायदा हुआ है निश्चित रूप से। सर, मंडी कोरोना मुक्त है इस समय, सब्जियां सस्ती मिली, ये दो अच्छी बात हो गई। अब अगर हम बात करें तो कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है, दुनिया प्रभावित है, तो मंडी समिति किस तरह से प्रभावित हुई है? जाहिर है कामकाज प्रभावित हुआ होगा, लोगों की जो बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, सुनने में आया है कि कुछ लोग निकाले भी गए हैं। तो क्या चीज़ें प्रभावित हुई हैं? कारोबार कैसे प्रभावित हुआ? कितने लोग यहाँ से निकाले गए, उससे भी कामकाज कुछ प्रभावित हो रहा होगा? देखिए, कुछ व्यापार बाहर भी होता था, मंडी परिसर के अंदर भी होता है, तो निश्चित रूप से सारा व्यापार बाहर का ठप हो चुका था। कई कमोडिटी ऐसी थी जिनसे हमें टैक्स मिलता था, दाल, चावल, लकड़ी, देसी घी वगैरह कई आइटम थे हमारे। अब हम केवल जो हमारी इनकम की जो जो निर्भरता थी वो केवल फल सब्जी या आपका जो गेहूँ आ रहा था उसी पर निर्भर हो गई थी। तो निश्चित रूप से उस आय में हमारे यहाँ कमी आई है, और कमी का कारण मैं फिर आपसे बता रहा हूँ वही रहा कि हम बाहर जो है
सारा व्यापार बंद था, केवल मंडी के अंदर व्यापार चल रहा था, तो उससे हमारी काफ़ी 40-50% के करीब हमारी इनकम डाउन हुई है। दूसरा, इस कोरोना काल में हमारे यहाँ जो कंप्यूटर वाले जो बच्चे काम कर रहे थे आउटसोर्सिंग से, तो आउटसोर्सिंग का एक शासन स्तर पर निर्णय लिया गया। उस निर्णय में उनका जो भी अपना वो रहा हो कि सारे पद उन्होंने समाप्त कर दिए। करीब 1250 लोग पूरे प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत थे। और चूँकि जब किसी चीज़ की कमी होती है, चाहे वो हमारा संस्था हो या कोई और विभाग हो या परिवार हो, तो वहाँ पे कटौतियाँ निश्चित रूप से होती हैं। क्योंकि जब आपकी आय कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे तो एक असंतुलन बनेगा। तो उसी को शायद देखते हुए सरकार ने या हमारे मंडी परिषद के अधिकारी ने निर्णय लिया होगा कि खर्चे कम किए जाएँ, और वो निरंतर अब भी कह रहे हैं कि इनकम आप बढ़ाएँ और खर्चों को कम करें। सर, क्या कोई वैकल्पिक तरीका, कोई विकल्प सोचा है मंडी समिति ने? जो आप बता रहे हैं कि आय निश्चित तौर पर 40-50% कम होने वाली है, तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अब ये कुछ सुझाव शासन स्तर पर मंडी परिषद ने भी मांगे थे, वो सुझाव यहाँ से भेजे गए हैं, और एक कमेटी भी वहाँ बना दी गई है हेडक्वार्टर पे कि मंडियों की आय अब किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो वहाँ पर जो भी निर्णय होंगे वो निर्णय हम आपको बताएंगे कि मंडी परिषद की आय बढ़ाने के लिए या मंडी समितियों की आय बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझावों पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है, वो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊँगा। यानी प्रयास जारी है इस समय तो हमारे साथ रहे मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा जी। कई सारी अच्छी चीज़ों के बीच कुछ चिंताएं भी उभर के आई। अच्छी बात हम आपको बता देते हैं कि इस समय तक मंडी समिति में मथुरा की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने नहीं आया है। जबकि कोरोना जब शुरू हुआ था तो आपने भी चारों तरफ सुना होगा कि फलां सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फलां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन यहाँ ये बड़ी राहत की बात है, पूरे ज़िले में अगर राहत की बात है तो ये बात है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। अगर यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिलता तो वो सब्जी के साथ आपके घरों तक कोरोना की बीमारी को पहुँचा सकता था। राहत की बात ये रही कि मंडी समिति कोरोना से मुक्त रही। दूसरी बात ये रही कि इस संकट के काल में भी आपको सब्जी सहजता के साथ उपलब्ध कराई गई और कम कीमतों पर उपलब्ध कराई गई। निश्चित तौर पर इसका कुछ नुकसान किसान को हुआ होगा, लेकिन उसकी सब्जी भी सड़ने से बची, लोगों तक पहुंची। और इस संकट के काल में सब्जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की लोगों का पेट भरने में। और सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है इन दो अच्छी बातों के बीच कि मंडी को इससे लगातार बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो कुल इनकी आय बता जा रही है, वार्षिक आय जो बताई जा रही है, वो लगभग आधी होने वाली है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, सचिव साहब का कहना है कि 40 से 50% का नुकसान है, जिससे भरने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और इस सब के बीच एक सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जो यहाँ पर संविदा पर कार्यरत थे, कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत थे। आधा दर्जन के करीब उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जो काम करने का जो समय अवधि थी वो फिर से नहीं बढ़ाई गई। इस सब के बीच हम डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी को, जो मंडी सचिव हैं, उन्हें बधाई देना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे कोरोना काल में मंडी की व्यवस्थाओं को संभाला और यहाँ पर कोरोना से अब तक मंडी को बचाए रखा है। सब्जी की जो उपलब्धता है वो सहजता के साथ इन्होंने सुनिश्चित कराई, वो आगे भी ऐसा होता रहेगा। प्रकाश गौतम, TV3 मथुरा।